वो आते हैं ना हमारा, आजकल फिल्मी सीन को देख लेते हैं, आजकल फिल्म में जो होता रहता है वही आज के युवा सोचते हैं। सारे युवा नहीं, पर कुछ कुछ जिनको समझ नहीं कहेंगे कि ये बुरी दुनिया हमें एक साथ नहीं रहने देती है, चलो हम नदी से कूद के या जहर खाकर मर जाएं, साथ वैसे तो रहने नहीं देंगे, मरने के बाद कौन हमें अलग करेगा, ऐसा सोचते हैं। महामूर्खता है ये। आप आए अकेले हो, जाएंगे भी अकेले। भले ही आप अपनी माँ के गर्भ में जुड़वा पैदा हुए हो, ट्विंस बन करके पैदा हुए हो, फिर भी आप डिफरेंट है, सबसे अलग है। आपका शरीर अलग, आपका मन अलग, आपका चित्तवृत्ति अलग, आपके विचार अलग, आपका मन अलग, आपकी बुद्धि अलग, कुछ भी आपका समान नहीं है। भले ही आप वो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना महाराज, एक माँ के गर्भ से एक नाभि नाल बनकर निकलती है, जिसमें से बच्चे को ऑक्सीजन और खान पान पेट में जाता है। उस नाल को जुड़वा बालकों की एक ही नाल होना, फिर भी वो बालक की सोचने की प्रक्रिया अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे, स्वभाव अलग होंगे। भले ही वो जुड़वा हैं, एक ही माँ के गर्भ से एक साथ निकले हैं, पर फिर भी वो अलग हैं, उनके अस्तित्व अलग हैं। और हम सोचें कि हम महाराज, भले ही अगर संसार, भौतिक संसार में देखा जाए, पत्नी अपने पति को बहुत प्रेम करे और किसी दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो जाए, तो ये मत सोचिएगा कि दोनों एक साथ मिल गए या एक साथ भगवान के पास गए, ऐसा नहीं है। दोनों शरीर छोड़ते ही अलग अलग। कितने सारे जन्म हम और आपके हुए महाराज, कोई सेम नहीं आया। कोई किसी का बालक बन जाता है, कोई कहीं जाता है अपने प्रारब्ध के अनुसार। चलें, आप ये कहेंगे ऐसे थोड़े ना होता है। चले एक उदाहरण से समझते हैं। हम जब सोते हैं, बेड पर पड़े होते हैं, धर्म पत्नी जी या माता या भाई या घर परिवार का कोई भी व्यक्ति पास में होता है, हम सो रहे होते हैं और अचानक से समुद्र में आपने देखा कि आप डूब रहे हैं। कौन बचाएगा आपको? कौन बचाता है? माताजी आते हैं, पिताजी आते हैं, भाई। क्या आप ही को जद्दोजहद करनी पड़ती है? आप भागते हैं, आप डरते हैं, आप कूदते हैं, वहां नेत्र कोई नहीं बचाता, क्योंकि आपका ही अस्तित्व है, सिर्फ आप। शरीर छूटते ही फिर कोई संबंध किसी का नहीं रह जाता। कब आकर माँ पिताजी कहते हैं या दादा दादी कहते हैं स्वर्ग में गए, नरक में गए? या बालक जब पैदा होते हैं तो कौन सा बता कर आते हैं, बालक हैं, बालिकाएं, आप क्या ये बनकर आ रहे हैं? वो तो आप परीक्षण करा करके पता करते हो। पहले से ही जाकर के वो क्या बोलते हैं, उसको सोनोग्राफी बोलते हैं, वहां जाकर परीक्षण करेंगे, जो कि कानून अपराध है। पर हम देखते लड़का है, लड़की है, पर कौन बताता है? क्योंकि आप संसार में आए अकेले हो, जाएंगे भी अकेले। यदि किसी का कोई आपके साथ कनेक्शन है तो वो केवल ईश्वर हैं, आप आत्म तत्व हैं और वो परमात्म तत्व है, उससे हम सब जुड़े हुए हैं। इसलिए आत्महत्या कभी मत करो, आप गंभीर अंधेरे में चले जाएंगे। को पछतावा होगा। जब तक जीवन है, 100 वर्ष का जीवन है, तो 100 वर्ष तक के लिए भटकोगे। आप शुद्ध आत्मा नहीं हो कि एकदम से जाके मुक्त हो गए, इस उससे मत रहिएगा। न जाने कितनी वासनाओं को लेकर मरे होंगे, कितनी कामनाएं रह गई होंगी जिनके लिए भटकना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। इस शरीर में हो तो कम से कम ये समय को निकाल करके आगे अच्छा समय ला सकते हो, तुम पॉसिबिलिटी है, संभावना है। लेकिन शरीर ही नहीं, माध्यम ही नहीं रखा तो सबको दुखी देखोगे, खुद दुखी होगे, अपनी बात व्यक्त नहीं कर पाओगे, कष्ट में रहोगे।
माता पिता को जब जब रोते हुए देखोगे, जो तुमसे प्रेम करते उनको देखोगे, पछताओगे। थोड़ा समय का वेट कर लिया होता, प्रतीक्षा कर ली होती, तो ये समय निकल जाता। तो कभी भी आत्महत्या, सुसाइड ना करो, अपराध है। अपने जीवन को मत खो। एक हीरा भी जब चमकता है ना, तो उसके अतीत को कोई नहीं जानता। उसकी जो चमक है, उसने लोगों ने उसे काटा है, छांटा है, निकलता वो कोयले की खदान से ही है, बहुत अंधकार से। आपका जीवन भी वही है। जब आपके जीवन में अत्यधिक हताशा हो, समझिए प्रभु आपको उस लायक बना रहे हैं। ये परीक्षा का दौर है, और अगर इसमें ही हार गए तो आपका जीवन अंधकार में, कोयले में पड़े रहोगे महाराज, बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए जब जीवन में ऐसे कष्ट हों तो मंजिल पास ही में ही है। हताशा ना रखें, आशा की किरण रखें अपने अंदर और समय पर छोड़ें। ज़्यादा आपको ऐसी विचार आ रहे हैं तो 1 महीने के लिए कहीं निकल जाएं, तीर्थ यात्रा कर लें, किसी संत की शरण ले लें, घूम लें 1 महीने। जब संसार को देखोगे ना, सच्चाई समझ आएगी आपको। इसलिए प्राय कोई संन्यास लेता था, साधु होता था, तो उसे पहले पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना होता था। राजाओं को भी पहले भ्रमण कराया जाता था कि पूरी दुनिया को देख कर आए, जिससे वो जब धर्म गादी पर बैठेंगे, राज सत्ता संभालेंगे, तो उन्हें पता रहेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। वो लोगों के साथ समझ कर व्यवहार करेंगे, मद में पागल नहीं हो जाएंगे। लेकिन आजकल कहाँ ऐसा होता है।